हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ प्रेजेंट हूँ 822 पोस्ट कोड है जो स्टोर कीपर एग्ज़ाम हेल्ड अप करवाया गया है 19 सितंबर 2021 को। तो आपके साथ इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जीके सेक्शन और जो नॉन टेक्निकल था और टेक्निकल पार्ट के 1 to 52 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे प्रीवियस पार्ट 1 and 2। अगर आपने नहीं देखा है तो आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है आप नेक्स्ट क्वेश्चन 53 जिसमें है कि यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन, किस में कर सकते हैं आप अपना जो पर्सनल डाटा है आप किस में रख सकते हैं, आप रख सकते हैं उसमें माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ऑल द कंप्यूटेशन आर रियली परफॉर्म्ड बाय, तो जितना भी होता है सभी परिकलन वस्तुतः निष्पादित होते हैं। सीपीयू होगा इसका आंसर, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आगे आपके पास एएलयू स्टोरेज डिवाइस वगैरह इसके पार्ट होते हैं जो। नेक्स्ट है 55 जिसमें है कि द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो आपके पास जो आप इनपुट देते हो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में उसको डाटा कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। एंड इसके बाद है हमारे पास द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रेफर टू, तो यहाँ से हमारे पास होगा सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्यूमेंट रेफर टू, ये होगा हमारे पास वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूज टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन बी होगा, ग्रिड लाइंस होती हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट, ये होगा लेटर 8 × 11 पॉइंट समथिंग होता है कुछ इसकी जो लेंथ ब्रेथ होती है। ऑप्शन ए होगा यहाँ से लेटर। आ गया द वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू, वर्ड प्रोसेसर में हमारे पास यूज़ करते हैं हम वर्ड प्रोसेसर मेनली टू राइट द पैराग्राफ एंड लाइक स्टोरी करना हो कोई, या फिर कुछ पैराग्राफ करना हो, कोई भी लेटर लिखना हो, कुछ भी मतलब ज़्यादा काम हम उसमें करते हैं जैसे टाइप ऑफ स्टोरी। पेंट अ पिक्चर का काम नहीं है वर्ड प्रोसेसर में, ये मेनली हम काम नहीं करते उसमें, डायग्राम वगैरह भी। तो हमारे पास ये होगा टाइप ऑफ स्टोरी, इसका बेस्ट आंसर रहेगा 159 का ऑप्शन सी। आ गया शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड, तो जनरली बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कंट्रोल+N होगा यहाँ से। अगर हमें न्यू फाइल ओपन करनी है इन दी MS वर्ड, शॉर्टकट की हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल+N। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू रीडू, अगर आपने कोई, हाँ आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कंट्रोल+C है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कॉपी के लिए, ये कॉपी के लिए हो जाएगा, ये पेस्ट के लिए हो जाएगा, और ये कंट्रोल+ जो X है ये कट के लिए हो जाएगा। अब हम जब हमने कोई चीज़ कट कर रखी है उसको हमने रीडू करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल+Y, यहाँ से हमारे पास है रीडू के लिए हम कंट्रोल+Y का यूज़ करते हैं। ऑप्शन यहाँ से होगा हमारे पास, यहाँ से डी ऑप्शन होगा कंट्रोल+Y। तो यहाँ से हमारे पास 61 का आंसर डी होगा इस तरह से। नेक्स्ट है मेरे पास 62 जिसमें बोला गया है कि अ स्प्रेडशीट समटाइम इज कॉल्ड, तो स्प्रेडशीट को समटाइम्स हम वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी होगा, वर्कशीट भी कहते हैं। एड्रेस ऑफ द सेल इन द वर्कशीट इज़, तो आपको पता है रो और कॉलम की जो इंटरसेक्शन होती है उससे हमारी वर्कशीट बनती है, सेल बनता है, और रो और कॉलम का जो पूरा पेज होता है उससे बनती है वर्कशीट। तो वर्कशीट में हमारे पास ये रो होती है इस तरफ को और इस तरफ को नीचे को कॉलम होते हैं। ये ए है तो यहाँ पर 1 होगा, ये बी है तो यहाँ पर 2 होगा, तो हम इसका एड्रेस देते हैं A1। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारे पास सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन अ सेल, तो सेल में हमारे पास 255 करेक्टर होते हैं इसमें। नेक्स्ट है 65 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ स्प्रेडशीट, कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ स्प्रेडशीट, तो ये देखिए लेंथ ऑफ द पेज वाइल प्रिंटिंग एंड हाइट ऑफ अ सेल एंड विड्थ ऑफ द सेल, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी होगा 65 का आंसर। आगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है रो कॉलम और सेल तीनों ही होते हैं उसमें, तो ये तीनों इसके सही आंसर है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ वर्कशीट, तो ये पुराने वर्जन की बात कर रहा है रोज़ की, जो अभी हमारे रिसेंटली है उसमें तो हमारे पास है 1048 576 इस तरह से है, जबकि कुछ ज़्यादा ही पुराने वर्जन की बात कर रहा है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा 8192 ऑप्शन ए होगा 67 का। आगे है एक्टिव सेल इन द स्प्रेडशीट इज आइडेंटिफाइड बाय, तो जो एक्टिव सेल है ये हमारा आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द सेल पॉइंटर, यहाँ से ऑप्शन सी होगा करेक्ट। विच आर इंटर्ड इन द सेल, विच आर एंटर्ड इन दिस सेल, तो क्या करते हैं हम सेल में हम डाटा और इंटर फॉर्मूला दोनों ही एंटर कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस तरह से। 70 है विच अफेयर्स ऑन द फॉर्मूला बार फाइल एडिटिंग डाटा इन वर्कशीट, तो हमारे पास क्या अपीयर होता है फॉर्मूला बार पे जब हम एडिट करते हैं कोई भी डाटा इन द वर्कशीट, तो हमारे पास वर्टिकल कर्सर होता है वहाँ पर। आप
देख सकते हैं, अगर यूज़ करते हैं डेली तो आप वहाँ पर भी प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें देख सकते हैं। सी ऑप्शन होगा 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 है जिसमें है कि द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, जिसमें टाइटल्स और बुलेट्स होंगे, किस में शो होते हैं हमारे पास। जो पावर पॉइंट के व्यूज़ दिए गए हैं, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू एंड स्लाइड शोट, ये दिया गया है। तो अब हमारे पास जो हमारे पास टाइटल और बुलेट्स है, ये हमारा जो आउटलाइन व्यू होता है उसमें ये नज़र आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट। डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट, वो हमारे पास होता है टाइटल स्लाइड। यहाँ से ऑप्शन बी होगा। प्रेस डैश टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया पावर पॉइंट में, अब आपने उसकी सारी स्लाइडें एक साथ में ही प्रेजेंट करनी है, स्लाइड बाय स्लाइड्स। तो हम क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं और हमारी स्लाइड्स 1 to 1 नज़र आती है क्या क्या बनाया है। तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा, प्रेस F5 टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। F5 करेक्ट आंसर होगा ए। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो। तो पावर पॉइंट शो में आप कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। देखिए आप JPG, GIF एंड WAV तीनों ही कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। मिनिमम साइज इन द MS पावर पॉइंट, तो मिनिमम साइज होता है 10 और मैक्सिमम साइज होता है 400। बात करें अगर हम MS वर्ड की, तो मैक्सिमम साइज होगा 500, मिनिमम उसका भी हमारे पास 10 ही होता है। और MS एक्सेल की बात करें तो उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम साइज़ है दैट इज़ 400 और जो हमारे पास मिनिमम है वो 10 होता है। नेक्स्ट है 76 इन हाउ मेनी व्यूज़ यू कैन क्रिएट अ टेबल एक्सेस। तो ये हमारे पास 2 व्यूज़ में कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा, 2 दिया गया है जो। आगे है 77 रो इन एन एक्सेस टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो हमारे पास एक्सेस टेबल है उसकी रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। आर से आप कंबाइन कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, रो रिकॉर्ड इन एक्सेस। आगे है इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डाटा कैन स्टोर। तो जो हाइपरलिंक डाटा है एक्सेस में, वो वेब एड्रेस को भी स्टोर कर लेता है, ईमेल एड्रेस को भी और पाथ ऑफ द फाइल को भी। सो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 79 जिसमें पूछा गया है कि विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हैं फायरफॉक्स, MS पावर पॉइंट एंड MS वर्ड, ये हमारे DBMS के सिस्टम के पार्ट नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है। जो हमारा MS एक्सेस है ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास मैक्रोस, मॉड्यूल्स एंड टेबल्स होते हैं, जबकि वर्कशीट हमारा एक्सेल में होता है, MS एक्सेल में। तो आप इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते थे। दैट्स वाई आंसर सी होगा 80th क्वेश्चन का। 81 है जिसमें द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट। तो जो कंप्यूटर प्रोसेस है वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है CPU एंड मेन मेमोरी। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। यहाँ से आगे है क्वेश्चन हमारे पास कि द डिजिटल कंप्यूटर यूज विच सिस्टम टू इनकोड डाटा एंड द प्रोग्राम। तो डिजिटल में हमारे पास बाइनरी होता है कंप्यूटर में, जिसमें 0 और 1 को करते हैं, 0 और 1 ऑन ऑफ पे होता है। आगे है 83 टैब की कब यूज़ की जाती है। जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो टू इंटेंड अ पैराग्राफ में हमारा टैब की का इज़ यूज टू इंटेंड अ पैराग्राफ। 84th है विच इज़ ऑफन यूज टू सिलेक्ट और हाईलाइटेड। यूज और सिलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए हम सिलेक्ट और हाईलाइट एक साथ कर सकते हैं माउस से। तो ऑप्शन डी होगा, माउस इज़ जनरली यूज टू सिलेक्ट और हाईलाइट। आगे है विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU इज़ प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। तो ये है हमारे पास रैम, रीड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ से है नेक्स्ट है 86 वेयर इज़ द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर। तो ये होती है इन द डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 87 द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डिवेल्प फॉर प्रोग्रामिंग दैट इज़ द फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी सही होगा। आगे है हमारे पास 88th में टू कैलकुलेट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर डाटा कंप्यूटर यूजेस विच नंबर सिस्टम। तो हमारे पास ऑप्शन डी होगा, बाइनरी सिस्टम को यूज़ किया जाता है। DOS स्टैंड्स फॉर तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास ऑप्शन बी होगा। और कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड करता है कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, उसमें पेरिफेरल डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही आंसर डी। आगे है 91
सर्वर इज अ कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कम्यूटेड इन अ, तो यहाँ से हमारे पास बोला गया है कि सर्वर की कंप्यूटर है जो डैश को कम्यूटेड अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, तो नेटवर्क होगा इसका आंसर ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन कैन, तो यहाँ से हमारे पास लैन से संयोजित कंप्यूटर जो हम कनेक्ट करते हैं लैन से, वो क्या है, एक तो वो शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को और उसकी जो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी शेयर करता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। इस तरह आगे हमारे पास 93rd जिसमें है होम पेज ऑफ अ वेबसाइट, जो हमारा फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का उसको ही होम पेज के आंसर सी होगा इसका। बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन, तो बैकग्राउंड और जो हमारा स्क्रीन होता है उसके जो बैकग्राउंड दिखाई देता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब हमारे पास 95 जिसमें है कि विच इज़ क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन, और इसका मे भी होगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगर आपको सही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर हाँ किसी भी क्वेश्चन का मेरे द्वारा गलत बता दिया जाता है आंसर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि ये गलत है या फिर कोई डाउट है जिसमें। आगे है इसके बाद पूछा गया कि पास्कल लाइन इज़ ऑल्सो नोन एज, तो एडिंग मशीन कहा जाता है, एडिंग मशीन को पास्कल लाइन कहा जाता है। आगे है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन विद द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी मशीन कोड इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, निमोनिक कोड कहते हैं। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। जैसे ऐड है तो ऐड करेंगे, ऐड लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेशन लगा देंगे। यहाँ से 97 का ए आंसर होगा। 98 है अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं रजिस्टर्स। यहाँ से आगे है 99 अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स, तो ये आप देख सकते हैं कि आपने अपर और लोअर केस में करना है तो आप शिफ्ट का यूज़ करते हैं, नंबर्स टू सिंबल्स में जाना है तब भी आप शिफ्ट का यूज़ करते हैं, शिफ्ट की का। ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। 100th क्वेश्चन है अ स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा इज नॉन एज, तो ये हमारे पास बफर प्रोसेस होती है। ये आ गया बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर्ड एज, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। आगे है 102 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि विच परफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस, तो यहाँ से हमारे पास वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। 103 है विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ऑब्जेक्ट है, स्कैन करते हैं सिस्टम को, प्रोवाइड एंड कनेक्टिविटी एंड मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। 104 है इन एमएस विंडो शट डाउन ऑप्शन इज फाउंड और प्रेजेंट इन, तो शट डाउन जो ऑप्शन है वो स्टार्ट मेन्यू पर होता है, स्टार्ट मेन्यू पर वहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं और वहीं पर प्रेजेंट होता है। आगे ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइंड टू रिप्लेस डैशवर्ड एज यू टाइप, तो यहाँ से जनरली ये यूज़ किया जाता है यहाँ से मिसस्पेल वर्ड्स को चेक करने के लिए। आगे है सेव एज प्रिंट आर फाउंड इन विच मेन्यू ऑफ एमएस एक्सेल, तो ये फाइल के अंदर जो फाइल मेन्यू होता है वहाँ पर ये ऑप्शंस होते हैं सेव एज प्रिंट एक्सेट्रा, ये ऑप्शन होगा। इन विच व्यू पावर पॉइंट टाइटल वार एंड द स्टेटस वार शो एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द इंटरफेस, तो ये होगा नॉर्मल व्यू। 107 का ए। DBMS हेल्प्स टू अचीव, DBMS जो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हेल्प करता है टू अचीव डाटा इंडिपेंडेंस एंड सेंट्रलाइज्ड मैनर टू कंट्रोल द कंट्रोल ऑफ डाटा, ऑप्शन डी होगा बोथ ए एंड बी। आगे हमारे पास 109 जिसमें है कि इन विच टूल बार वी विल फाइंड द सॉर्ट कमांड इन एमएस एक्सेस, तो ये होगा हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। In which transmission the channel capacity is shared by communicating device at all time, तो communicating device at all the time full duplex होता है वो, ऑप्शन सी होगा। आगे है व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर लैंड कार्ड, तो ये होगा हमारे पास NIC, इसमें नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। आगे है हमारे पास विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू ट्रांसमिशन मीडियम ऑफ OSI मॉडल, यहाँ से जो हमारे पास आपको पता ही है OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती है टोटली, और जो सबसे हमारे पास क्लोजेस्ट लेयर होती है ट्रांसमिशन मीडियम की वो होती है फिजिकल लेयर, सबसे नीचे होती है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र आप देख सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर।
और नेटस्केप, नेविगेटर, ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे 114, द HTML कोड रिटन इन अ टेक्स्ट एडिटर टू मेक वेब पेजेस इज कॉल्ड सोर्स कोड कहते हैं उसे। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर की एग्जाम्पल हमारे पास वायरस, और वायरस ऑप्शन सी होगा यहाँ से सही 115 का। 116 है, एन इन्वर्टर इज आल्सो कॉल्ड स्विच गेट, तो इन्वर्टर है, नॉट गेट कहा जाता है इसे, ऑप्शन ए होगा। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज करेक्ट, सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट एंड सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर। तो यहाँ से जो ऑप्शन डी है, सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज करेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि सॉफ्टवेयर ऑलवेज करेक्ट ही हो, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। आगे है 118 में, सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ डिवेल्प बाय, तो सी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये डिवेल्प की गई थी, ऑप्शन बी डेनिस रिची के द्वारा डिवेल्प की गई थी। आगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नॉन एज एल्गोरिदम्स कहते हैं उसे। आगे है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SQL, तो ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 121, ये मैंने आपके साथ यहाँ से HP सेक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ से 121 से 170 तक के जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टू 50 जो कंप्यूटर सेक्शन से हैं वो किए हैं, और जो मेरा थर्ड पार्ट है उसमें मैंने सारे ही पूरा पेपर ही कवर हो गया है, थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सेकंड पार्ट नहीं देखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई गलती है इसमें या फिर कोई भी आपको एरर लगता है क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।